सर्विंग रोबोट बनाया था 2017 में, जो कि यहाँ पर मुल्तान में एक रेस्टोरेंट में सर्व भी कर चुका है। तो मुझे अंदाजा भी नहीं था, मैं सोच नहीं सकता था कि मुल्तान में बैठे मैं ऐसे रोबोट्स बनाऊंगा। ने मॉडल इसलिए बनाया ताकि जो ट्रैफिक के जो हादसात होते हैं चौक वगैरह पे और बाईपास वगैरह पे, तो इनको अवॉइड करने के लिए सर। मेरा जो कोर्स था वो तकरीबन 1 मंथ का था। 1 मंथ में हमने बहुत ज़्यादा रोबोट्स। तो हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए, उसी के लिए हमने फिर ये इदारा बनाया। तो एक लाइट ऑन हो जाएगी कि और अगली आने वाली गाड़ी को बता देगी यहाँ पे लाइट नहीं है, आप यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने इनको प्रोवाइड कर दिया बेसिक इन्फॉर्मेशन, इससे ये है कि ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरे पास काफी ज्यादा आइडिया था, जैसे टॉकिंग रोबोट्स होते हैं, बोले आपके साथ, आपसे पूरी बातचीत करे, जो फ्यूचर है इस दुनिया का। असेंबल खुद किया है रोबोट्स, इन्होंने सर्किट्स खुद बनाए, वायरिंग खुद की, और फिर उसके बाद इन्होंने अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग भी खुद की है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो इतना जो टैलेंट हमारे मुल्तान के अंदर है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट। Welcome. बहुत बहुत शुक्रिया रोबोट जी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्कूल में जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे रोबोट्स बना रहे हैं। और रोबोट्स भी ऐसे नहीं जिनसे बच्चे खेलते हैं, रोबोट्स भी ऐसे जिससे मुआशरे को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए इन बच्चों से बात करते हैं और इनके उस्ताद से बात करते हैं कि ये रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं और इनका हमारे मुआशरे में बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद मूसा काशिफ है। अच्छा, मोहम्मद मूसा काशिफ, आपकी उम्र क्या है? मैं 12 years 12 ईयर्स ओल्ड आपकी उम्र है और आपने रोबोट्स बनाना सीख ली। तो ये रोबोट्स बनाना सीखना, ये आपने सोचा हुआ था? कभी आपने ये सोचा था कि मुल्तान में रहते हुए आप रोबोट्स बनाना सीख लेंगे? तो मुझे अंदाजा भी नहीं था, मैं सोच नहीं सकता था कि मुल्तान में बैठे मैं ऐसे रोबोट्स बनाऊंगा। आपने रोबोट्स बनाना सीखे, इसको सीखते हुए कितना वक्त लगा? मेरा जो कोर्स था वो तकरीबन 1 मंथ का था। 1 मंथ में हमने बहुत ज़्यादा रोबोट्स, लाइन फॉलोइंग, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, एंटी और मजीद और। आपने 1 मंथ के अंदर ये जितने रोबोट्स बनाए हैं ये सारे बनाना सीखे। इससे पहले आपको रोबोट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी बनाना नहीं आता था? जी, पहले जो कोडिंग भी इसके अंदर इस्तेमाल होती है, आर्डिनो आईडी, उसका भी हमें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन इस कोर्स ने हमें सारी चीज़ें भी सिखाई और हमें आगे बढ़ना भी सिखाया कि आगे लाइफ में जाके इसे कैसा और इस्तेमाल कर। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपके हाथ में ये रोबोट है, ये बनाते हुए आपको कितने दिन लगे? और दूसरा ये बताएं कि ये क्या काम करता है? इस रोबोट बनाने में हमें तकरीबन 8 वीक्स लगे और ये बेसिकली ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट है। बेसिकली वो कोई भी इसके सामने ऑब्स्टिकल आएगा, ये पीछे जाएगा और उसके बाद लेफ्ट राइट टर्न कर देगा, जहाँ पे इसको ज्यादा डिस्टेंस दिखे ये वहाँ पे टर्न करेगा। मुझे ये बताएं कि रोबोट बनाना तो आपने सीख लिए, रोबोट बनाना सीखना और आपका क्या फ्यूचर में प्लान है कि रोबोट्स बनाते बनाते मैंने कहाँ पहुँच जाना है और किस तरह के रोबोट्स फ्यूचर में बनाने का आपका ख्वाब है? तो मेरे पास काफी ज्यादा आइडिया था, जैसे टॉकिंग रोबोट्स होते हैं, बोले आपके साथ, आपसे पूरी बातचीत करे, जो फ्यूचर है इस दुनिया का। आपने कुछ ये सोच के तो रोबोट नहीं बनाया था कि यार मेरा भाई जो ना मुझे तंग करता है, मैं रोबोट बना के इसको तंग किया करूंगा चूंकि मुझसे बड़ा है? अपने इंटरेस्ट से तो बचपन से मुझे शौक था, उस वजह से मैंने ये बनाया। मीर मोहम्मद ने एक और प्रोजेक्ट उठाया हुआ है जो कि ट्रैफिक सिग्नल्स किस तरह से वर्क करते हैं और पूरा प्रॉपर उसका एक जो मॉडल है इन्होंने तैयार किया है। इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है और ये क्या मॉडल है। जैसे कि होता है एक चौक के अंदर ये 4 लाइंस हैं, ठीक है, और ये दरमियान में हमने ट्रैफिक सिग्नल के लिए एक उसको पावर देने के लिए लगाया है। ये 4 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। जैसे ये ग्रीन है तो ये जो लेन 1 है ये भी चल रही है, थोड़ी देर बाद ये येलो जो लाइट है अभी अगले लेन की वो ऑन होगी, और ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी बारी आने वाली, वो फिर ग्रीन हो जाएगी और बाकी सारी जो है रोड वो रेड हो जाएंगी और वो रुक। इसी तरह ये सारा सर्कल चलता रहेगा, बारी बारी सारी लेन आती है। मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए एक सिग्नल का जो सिस्टम है वो बनाया गया, वो प्रॉपर इन्होंने एक मॉडल तैयार किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 4 सिग्नल्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक अगर ग्रीन होती है तो दूसरे सारे रेड पे आ जाते हैं
बंद हो जाते हैं, जब दूसरी ग्रीन पे होती है तो बाकी सारे रेड पे आ जाते हैं। इनसे पूछते हैं कि इसको तैयार करते हुए कितना टाइम लगा। इसकी सारी कोडिंग वगैरह करने में और इसको असेंबल करने में हमें 1 वीक लगा था। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बताएं कि ये किस लिए आपने ये मॉडल बनाया है और इस मॉडल से मुआशरे में किस तरह से बेहतरी आ सकती है। नहीं देखिए, हमने ये मॉडल इसलिए बनाया ताकि जो ट्रैफिक के जो हादसा होते हैं चौक वगैरह पे और बाईपास वगैरह पे, तो उनको अवॉइड करने के लिए है सब। और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इसमें हमारी बेहतरी है। इसके अलावा भी आपने कोई और प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार किए हुए हैं। जी और भी है, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है। उसमें यह है कि अगर वहाँ पे गाड़ी नहीं है तो एक लाइट ऑन हो जाएगी कि और अगली आने वाली गाड़ी को बता देगी कि यहाँ पे लाइट नहीं है, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। जी, आप ये जान सकते हैं कि अक्सर औकात ये होता है कि बड़े मॉल्स में जब जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्किंग का रश होता है, वहाँ पर पार्किंग ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उनके लिए भी एक इन्होंने सिस्टम बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया है। वो ऐसा है कि वो इस तरह से वर्क करता है कि जब भी वहाँ पर पार्किंग की जगह खाली होगी, वहाँ पर एक लाइट जो है वो जल जाएगी और उस लाइट को फॉलो करते हुए आप जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद है, फाउंडर है ये कोबोट के, उसामा अजीज साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आज तक हो चुके हैं, जिन्होंने अपना लोहा भी मनवाया हुआ है। जी, मैंने सबसे पहले जो है वो एक सर्विंग रोबोट बनाया था 2017 में, जो कि यहाँ पर मुल्तान में एक रेस्टोरेंट में सर्व भी कर चुका है और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज इसकी हो चुकी है। इसके अलावा हमने उसके बाद उसको अपग्रेड करके पाकिस्तान का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था, जो कि फुल ह्यूमन स्केल का एक रोबोट है, टोटली 3D प्रिंटेड है। अच्छा उसामा भाई, को रोबोट्स क्यों? जी, ये असल में कोबॉट जो है रोबोटिक्स की एक एडवांस लेवल की फील्ड है। इसको हम कोलैबोरेटिव रोबोट्स भी कहते हैं और ये रोबोट्स ऐसे हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं ह्यूमंस के साथ इन कोलैबोरेशन में काम करने के लिए। हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी है कि पहले जब रोबोट्स शुरू में आए थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो उस वक्त सेंसर्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, बल्कि सेंसर्स शायद उस वक्त इजाद भी नहीं हुए थे। तो उस वक्त ये होता था कि जो रोबोट्स थे वो एक प्री डिफाइंड एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर काम करते थे और वहाँ पर वर्कर्स को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट की जाती थी वहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह के स्टूडेंट्स आपके पास आके ये जो हुनर है, ये जो स्किल है, सीख सकते हैं? क्या कोई आपने कोई एज लिमिट रखी हुई है? और दूसरा ये कि कितना फीस आप लोग चार्ज कर रहे हैं? क्या एक मिडिल क्लास तबके से भी आके ये चीज़ बंदा सीख सकता है कि नहीं सीख सकता? क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स है, रोबोटिक्स ऑलरेडी एक एडवांस फील्ड है जिसको हमने काफ़ी आसान करके बनाने की कोशिश की है। और हमारी कोशिश ये थी, जब मैं कोर्स डिज़ाइन कर भी रहा था, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो हैं रोबोटिक्स को कवर करें। सिर्फ ऐसा ना हो कि हम सिर्फ प्रोग्रामिंग ही सिखा रहे हैं या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही सारा टाइम लगा दें। तो हमारी कोशिश ये थी कि तीनों चीज़ें, यानी कि मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स जो कि बच्चे खुद असेंबल भी करें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाना उनको आता हो, वायरिंग करनी आती हो, फिर प्रोग्रामिंग आ जाती है जो कि काफ़ी टफ समझा जाता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा मुझे था कि शायद ये चीज़ ऐसी है जहाँ पर बच्चे काफ़ी टाइम लेंगे और शायद ना कर पाएँ। लेकिन मेरी तवक्कुआत से काफ़ी बढ़कर इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और इन्होंने जो है वो तीनों चीज़ें खुद से की हैं। असेंबल खुद किया है रोबोट्स, इन्होंने सर्किट्स खुद बनाया, वायरिंग खुद की और फिर उसके बाद इन्होंने अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग भी खुद की है। एज ग्रुप हमने बिल्कुल डिफाइन किया है, हमने 11 एज से ऑनवर्ड्स रखा है, यानी कि मिनिमम एज जो है वो 11 रखी है, क्योंकि रोबोटिक्स जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर बैटरीज इन्वॉल्व है, इसके अंदर वोल्टेजेस इन्वॉल्व है, करंट इन्वॉल्व है। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की। और हम अभी एज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका लेवल जो है वो बिल्कुल बेसिक पर है, तो हम इनको बिल्कुल बेसिक से ही सिखा रहे हैं, कुछ एज्यूम नहीं कर रहे कि इनके पास पहले से कोई चीज़ आती है। जी, हमारे साथ मौजूद है यहाँ की इंस्ट्रक्टर, उनसे बात करते हैं। मुल्तान में ही रोबोट्स सिखाने का कैसे आइडिया आया? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस टाइम पे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था नस्क के अंदर, उससे पहले हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी मुल्तान में अवेलेबल। एंड इवन व्हेन आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2019, हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी वेयर आई कुड वर्क फॉर। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो इतना जो टैलेंट हमारे मुल्तान के अंदर है, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दैट। तो अभी तक मुल्तान की तरफ से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आया है? हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि हमारा ये फ़र्स्ट बैच था। इसके अंदर लिटरली हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि हम ये चाहते कि हम एक एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दें और हम लोग इस तरह कहें कि बच्चे का वाकई टैलेंट एक्सप्लोर हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों ने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, इनकी मार्केट में वैल्यू क्या होगी और इसके ऊपर बजटिंग कितनी हुई है? अच्छा, बजटिंग के हवाले से मैं बता दूं कि जिस तरह जो हमारी रोबोटिक्स की किट है वो दैट इज़ वर्थ 10,000। अब मतलब एक किट से आप मल्टीपल रोबोट्स बना सकते हैं
और इसकी ये है कि मार्केट के अंदर वैल्यू इस तरह हो सकती है कि जब बच्चे, अब ये हम लोगों ने उनको स्टार्टिंग चीज़ बताई है, राइट, और उसके बाद ये है कि वो उसके अंदर अपनी मतलब चीज़ें ऐड करके एक नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं, जिसकी डेफिनेटली हमारी मार्केट मतलब बढ़ सकती है, उस चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट्स लेके बच्चे कॉम्पिटिशन्स में भी जा सकते हैं, क्या मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं? चूँकि हमने ये देखा है कि अभी रिसेंटली भी एक मदरसा की टीम ने कॉम्पिटिशन विन किया और उसमें बड़े-बड़े स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के कॉलेजेस वगैरह सारे थे पाकिस्तान के, लेकिन एक मदरसा के स्टूडेंट ने वहाँ पे जाके कॉम्पिटिशन विन किया। तो क्या ये बच्चे भी जाके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब जिस तरह हमने इनको प्रोवाइड कर दिया बेसिक इन्फॉर्मेशन, इससे ये है कि ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो एक बात यहाँ पर देखी वो ये देखी कि आपके जितने भी रोबोट्स बन रहे हैं वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये क्या इस तरह के रोबोट बनाना लाजमी हो गया है? क्या आप क्या समझती हैं कोलैबोरेटिव रोबोट्स के बारे में? अच्छा, जिस तरह हमारा द नेम सजेस्ट कि कोलैबोरेटिव रोबोट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, पहले यही होता था कि मतलब जहाँ पे रोबोट वर्क कर सकता है वहाँ पे ह्यूमन वर्क नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द रीज़न वी स्विच्ड ओवर टू कोबोट रादर देन रोबोट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इंसानों के लिए एक सेफ स्पेस दें जहाँ पे रोबोट्स और ह्यूमंस जो हैं वो आराम से इंटरेक्ट कर सकें, काम कर सकें और बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। तो ये थी यहाँ की इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से इनका नाम है, इनके इंस्टीट्यूट का नाम है कोबोट, तो इस नाम को देखते हुए एक दिन हमारा पूरा मुल्तान मोबोट बन जाए और मुल्तान का बच्चा बच्चा रोबोटिक्स कंपटीशन में जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के रोबोटिक्स कंपटीशन में जाए, मुल्क का नाम रोशन करे, मुल्तान का नाम रोशन करे और साथ ही साथ अपने ख्वाब भी पूरे करे। अपने मेज़बान हम्माद मुगीरा को इजाज़त दीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए फॉलो करते रहिए हमारा मुल्तान।